ठीक है. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome all of you who are watching this video. So students, आज हम लोग क्लास 10th की एक पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, काफ़ी अच्छी पोएम है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे अपनी पर्सनल लाइफ में, तो अच्छे से समझना. ठीक है, एंड कोई भी क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करना. जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको शॉर्ट आउट करेंगे. वैसे तो कुछ चीज़ें बाकी रहेंगी नहीं. बहुत इजी पोएम है और फैंटास्टिक. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो ये फायर एंड आइस है. ये अच्छा दिख रहा है? ठीक है, फाइन. तो ये फर्स्ट वाली स्लाइड हम लोगों ने लगा रखी है आपके सामने फायर एंड आइस के बारे में, जिसमें ये जो चीज़ दिख रही है ये बेसिकली आइस को डिनोट कर रही है और ये आपको दिख रहा होगा फायर को. ठीक है, तो हमेशा की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले या फिर कोई पोएम शुरू करने से पहले उसके राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके पोएट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये पोएम को लिखा हुआ है, बेसिकली पोम बोलो कि तो भी चलेगा. ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनके बारे में मैंने क्लास 9th की एक पोएम बनाई है. ठीक है, द रोड नॉट टेकन. उसमें इनके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो जिनको केवल इंडिविजुअल इनके बारे में चीज़ें जानना है वो वाली पोएम देख लें. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस चीज़ को कवर करेंगे, मीन टू से केवल और केवल पोएम के बारे में. ठीक है, तो फिर भी एक बार बता देते हैं क्या है. तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका फुल नेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. ठीक है, और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था. एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. ठीक है, ये कौन थे? बेसिकली ये एक अमेरिकन पोएट थे. एंड नाउ हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो बेसिकली क्या बताने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर इनका जो वर्क था पहले वो इनिशियली कहाँ पब्लिश हुआ था? इंग्लैंड में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से पहले उनका जो वर्क था, यानी कि जो भी उन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी थी वो कहाँ पर पब्लिश हुई? पहले इंग्लैंड में, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड नोन फॉर इज रियलिस्टिक, ठीक है, डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलेक्युल स्पीच. क्या मतलब है इसका? ठीक है, बेसिकली नोन फॉर इज रियलिस्टिक, यानी कि उनको जाना जाता है किस लिए? अपने रियलिस्टिक वर्क के लिए. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो ग्रामीण जीवन है बेसिकली, एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलेक्युल स्पीच, बेसिकली उनकी जो कमांड थी लैंग्वेज के ऊपर, उनके लिए उनको जाना जाता है. उनकी जो लिखावट है उनके लिए उन्हें जाना जाता है, किस प्रकार से वो पोएम्स वगैरह लिखते हैं. ठीक है, यानी कि जो उनका वर्क था बेसिकली, ठीक है, उनकी लैंग्वेज के लिए स्पेशली उनको जाना जाता था और उनके पोएटिक वर्क्स के लिए. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग. Frequently honored during his lifetime, ठीक है, Frost is a poet, only poet to receive 4 Pulitzer prizes. ठीक है, for poetry. ये इकलौते कह सकते हैं कि ऐसे पोएट थे जिनको 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज मिला था. ठीक है, मैंने पुलिट्जर प्राइज क्या होता है इसके बारे में आपको बता रखा है. ठीक है, तो द रोड नॉट टेकन वाले में इनके बारे में डिटेल में जान लेना अगर आपको जानना हो तो. ठीक है, एंड ही बिकेम वन ऑफ द अमेरिकन रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर्स. ठीक है, ऑलमोस्ट इन आर्टिक्स इंस्टीट्यूशंस ही वॉज अवॉर्डेड द कांग्रेशनल मेडल, गोल्ड मेडल. ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है. तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस स्लाइड में क्यों मेंशन किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था. ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी और 4 टाइम उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो स्लाइड यहाँ पर ऐड करी थी इसका मोटो केवल इतना ही है. आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है. आगे बात करते हैं. ठीक है, चलो द फायर एंड आइस के बारे में बात करते हैं. तो इससे पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ. स्टूडेंट ये समझ लो. ठीक है, फायर अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है. डन. थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों को. ठीक है, दिख रहा है इसमें? ओके फाइन. ठीक है, तो स्टूडेंट से जो फायर है बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने अपनी लाइफ में 2 चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और वो 2 चीज़ें जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी थी उसके बिहाफ पे वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहे हैं. क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और एक स्टेंजा, पोएम्स में बेसिकली स्टेंजाज होते हैं और जो चैप्टर्स होते हैं उसमें पैराग्राफ होते हैं. क्या डिफरेंस होता है पोएम में और क्या डिफरेंस होता है चैप्टर्स में, स्टूडेंट्स ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि पोएम जो होती है बेसिकली उसके इनर वर्ड्स कुछ और रहते हैं और उसके आउटर वर्ड्स कुछ और रहते हैं. कहने का मतलब जितनी ईजी पोएम दिखती है उतनी होती नहीं है. ठीक है, अदरवाइज हम चाहते तो उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. पोएम लिखी हुई है उसको ट्रांसलेट क्यों हम अपने इनर वर्ड्स को ऐड करते हैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए? क्योंकि बार बार बता रहा हूँ
कि जो भी पोएट होता है, जिस टाइम पे वो पोएट ये पोएम को लिख रहा होता है, ठीक है, जिस टाइम पे उसने पोएम लिखी हुई होती है, तो उसने क्या फील किया, उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है, जो उसने फील किया है उसको वो मेंशन कर रहा है, और उस चीज़ को वो हर डायमेंशंस में लेके लिखने की कोशिश करता है। तो हम इस चीज़ को किसी भी वे में समझ सकते हैं। यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लाइफ में 2 चीज़ें फील करी हैं, उसको वो एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज़ को वो यहाँ पर हम लोग शेयर कर रहेंगे आपके साथ में, और समझाने की कोशिश करेंगे कि फायर और आइस चैप्टर के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फायर जो है बेसिकली उसको डिज़ायर से उन्होंने कंपेयर किया है। ठीक है, फायर जो है बेसिकली जिसको हीट बोला जाता है, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है, और उन्होंने इस चीज़ को फील किया है, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, किस चीज़ को, डिज़ायर को। एंड जो बेसिकली आइस है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर आइस है उसको हेट से, ठीक है, हेटरेट समझ लो आप इसको, हेट से कंपेयर किया है, यानी कि फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है और आइस को हेट से कंपेयर किया, और कंपेयर करने का उनका मोटो क्या था उसको समझेंगे इस पोएम में। ठीक है, चलो तो कहानी को यहाँ पे शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है, उसको समझते हैं। चलो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जो दुनिया है बेसिकली, ये जो वर्ल्ड है ये फायर, और फायर किसको बोला गया है यहाँ पर, डिजायर को। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है ये फायर से एंड होगी, यानी कि डिजायर से एंड होगी। ठीक है, एंड सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि आइस से खत्म होगी, यानी कि हेट से, हेट्रेड से। इतना समझ में आया? अब इसको और डिटेल में जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जहां तक मेरी बात की जाए कि मैंने क्या फील किया है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जहां तक मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा जो बेसिकली फायर को प्रीफर बोलते हैं, यानी कि जिनका मानना यह है कि दुनिया जो है फायर से एंड होगी। इतना समझ में आया? क्लियर है? फिर एक बार चेकआउट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया फायर से एंड होगी, यानी कि डिजायर से, और कुछ लोगों का मानना है आइस से, यानी कि हेट्रेड से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मेरी बात की जाए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा जो फायर को सपोर्ट करते हैं। मीन टू से, कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि यहां पर एक लाइन लिखूं, मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, लिखना तो सारा लिखा तो आज तक ही नहीं है यार। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है आपको सुनाता हूं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। इस चीज को आप ध्यान देना, और इस चीज को, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती हो। अब चाहे वो किसी भी चीज की हो, आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को, चाहे आप पढ़ने से लेकर खाना खाने की अति करोगे तो मोटे पे हो जाओगे, पढ़ाई को लेकर अगर करोगे तो नो डाउट कि एजुकेशन और ये पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा आपसे, एक्सेस जो होती है ना, अति हर चीज के लिए बुरी होती है। ऑल द टाइम अगर पढ़ते रहोगे तो आप सो नहीं पाओगे, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, रेस्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप पे फिजिकल और मेंटली प्रेशर रहेगा इस चीज़ का। क्लियर है? आप मान लो कोई इंसान है जो ऑल द टाइम खेलता ही रहता है, या फिर कोई टाइम पढ़ता ही रहता है, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके अगर आप अपनी डिज़ायर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक ही होती है। तो इन सारे वर्ड में अगर एक चीज़ बात करें तो आप इतना याद रखना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपकी डिज़ायर, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, स्टूडेंट से याद रखना। आज मान लो आपने मोटरसाइकिल ले ली, कल कार की इच्छा होगी, कार अगर ले ली तो फिर और हेलीकॉप्टर की इच्छा होगी। तो ये डिज़ायर जो है ना, बेसिकली जो डिज़ायर के बारे में बात हो रही है, ये कभी एंड नहीं होगी। आज जो पूर्ति हो रही है, कल फिर कुछ नई चीज़ के लिए। तो बेटर सॉल्यूशन क्या है? अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती, इसलिए चिंतित रहते हैं। डिजायर की वजह से ये दुनिया एंड भी हो सकती है। कुछ जैसे थैनोस को ले लो, ठीक है, कहाँ चले गए हम लोग मार्वल मूवीज पे। थैनोस की डिजायर क्या थी? ठीक है, वो 5 मूवी के लिए उसने कितना कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया था। ठीक है, अल्टीमेटली
पांचों मणि हासिल करने के लिए उसने कितने लोगों को मार दिया? उसकी डिज़ायर थी पावर की, कि मेरे पास कितनी पावर आ जाए। तो इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है, ये याद रखना। आज अगर ये इच्छा पूरी हो रही है तो कल दूसरी हो जाएगी, आज ये डिज़ायर है कल दूसरी डिज़ायर हो जाएगी। तो बेटर सॉल्यूशन ये है कि जितना हो सके काम रहने की कोशिश करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपने वर्क पे फोकस करें। ठीक है, ये बताने की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोशिश करी इसमें कि इच्छा जो आज है वो कभी भी एंड नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। अच्छा सॉरी, चलो ये बता दिया आपको। राइम स्कीम के अगर बारे में बात करेंगे तो राइम स्कीम को चलो हैंड टू हैंड डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा आइस वाला सेक्शन बना रखा है स्टूडेंट्स, ये पूरा फायर वाला सेक्शन बना रखा है। जैसा कि बताया कि आग और पानी कभी मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो सम से द वर्ल्ड, देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि राइम स्कीम होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पोयम को लिखे जाने का जो तरीका होता है, जो मेथड होती है, उसको बोलते हैं राइम स्कीम। ठीक है, पोयम को लिखे जाने का या जो तरीका होता है उसको बोलते हैं राइम स्कीम। अब क्या होता है, देखो कोई भी पोयम है बेसिकली, उसकी जो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जितनी भी लाइन्स में, जितने भी स्टेंजा में वो कवर की गई है, उसका जो लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, उसका जो लास्ट वर्ड होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बेसिकली, वो उसको हम बेसिकली ए नाम दे देते हैं। अगर वो प्रोनाउंसिएशन जो है सिमिलर है सेकेंड वाली लाइन के लास्ट वर्ड से तो उसको ए देंगे, अगर नहीं है तो उसको फिर हम लोग बी नाम देंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी पोयम है, उस पोयम की जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है, ठीक है, उस लास्ट वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो देखना है। ठीक है, और दूसरी लाइन में अगर वो प्रोनाउंसिएशन सेम है तो हम लोग सेम नाम देना है, यानी अगर होता तो ए नाम देते, अगर नहीं है तो ए बी नाम देंगे। ठीक है, तो फायर ए नाम दिया, आइस इसको बी नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि फायर आइस बोलने में अलग अलग लग रहा है। दूसरा फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड, और ठीक है डिजायर, ठीक है, एंड फायर। अब डिजायर फायर बोलने में सिमिलर है, तो इनको हमने नाम दे दिया ए। क्लियर है? तो राइम स्कीम क्या होगी इसकी? ए बी ए। ठीक, जैसा कि हमने यहां पर मेंशन किया। आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेंजा कौन सा है हमारा, वो देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा जो हमारा वो क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखो पेरिश का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, और इट क्या है बेसिकली, ये आप अर्थ के लिए ले सकते हैं, ठीक है, या वर्ल्ड के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना। पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, पर अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड को या फिर इस अर्थ को नष्ट होने के लिए, ठीक है, पर अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को, ठीक है, ट्वाइस मतलब दो बार, अगर दो बार खत्म होना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पहली बार जो हम पहला स्टेंजा कवर कर रहे थे, दुनिया एंड हो चुकी थी। जब दोबारा इसको मौका मिलता है या फिर किसी कारणवश वो फिर से अपने आप को रिकवर कर लेती है, और अगर दोबारा नष्ट होना है वर्ल्ड को या फिर अर्थ को, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि मैंने हेट को भी इक्वली एक्सपीरियंस किया है। मुझे ये लगता है कि मैंने हेट को भी, यानी कि हेट क्या था बेसिकली हमारा आइस, तो मैंने आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने हेट को भी इनफ एक्सपीरियंस किया है। तो ये दुनिया जो है आइस से भी, यानी कि हेट से भी खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सो से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ठीक है, ये कहना, ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, ये कहना मतलब कि दुनिया को अगर नष्ट होना होगा तो आइस भी जो है, हेट भी जो है महान होगी। महान होगी मतलब कोई ये पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं कि दुनिया को खत्म करना हो तो आइस जो है महान होगी। इसका मतलब ये है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी कि अर्थ को अगर दोबारा खत्म होना हो या डिस्ट्रक्शन करना हो या डिस्ट्रक्शन होना हो तो आइस इज आल्सो ग्रेट, तो हेट भी उतनी ही सफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए लिखा गया है एंड वुड सफाइस। ठीक है, सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट, यानी कि काफी है। तो अगर इस दुनिया को दोबारा खत्म होना हो तो जो हेट है, जो आइस है, वो भी सफिशिएंट है। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेट को भी इक्वली एक्सपीरियंस किया है। मतलब ये कि हमारे जो पोएट है बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने
डिज़ायर और हेट दोनों को एक्सपीरियंस किया है, और उनका ये मानना है अगर पहली बार अगर दुनिया को खत्म होना हो तो वो डिज़ायर से खत्म हो सकती है, ठीक है, इनफ है, और अगर दोबारा होती है तो इनफ ऑफ हेट। आप सोचो अगर आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हो, किस लेवल पे नफरत, तो आप उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाओगे। अब उसको हानि पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि दो व्यक्तियों का झगड़ा हो गया, ठीक है, और इस लेवल मतलब देखो सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, हर बार की तरह, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, इसे कान बना देते हैं, ठीक है। अब ये इससे नफरत करता है बेसिकली, ठीक है, और ये इतनी नफरत करता है कि इसने इसको मार दिया। अब नो डाउट कि इसको हेट थी इसलिए इसने उसको नष्ट कर दिया, लेकिन नष्ट करने से हुआ क्या, इसको पुलिस पकड़ के ले गई और आजीवन कारावास हो गया इसको, तो इसकी भी लाइफ स्पॉइल हो गई। कहने का मतलब है कि हेट जो है मेरे बच्चे, वो पर्याप्त होती है दुनिया का अंत करने के लिए। इतना समझ पाया? तो ना तो ज़्यादा डिज़ायर की इच्छा करो और ना ही किसी से नफरत करो। इक्वली सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपनी लाइफ को कामली स्पेंड करो, ठीक है, अपने वर्क पे फोकस करो, ठीक है, ज़्यादा किसी चीज़ को लेके चिंतित नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट केवल ये समझाने की कोशिश करते हैं, आप डिज़ायर और हेट को आप किसी भी लेवल पे किसी भी एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हैं जैसा आपकी लाइफ में आप चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारी पोयम होती है ये कवर होती है, ठीक है। और राइम स्कीम है स्टूडेंट्स इसकी ए बी ए, ट्वाइस हेट तो ए बी दे दिया, आइस ग्रेट तो ए बी दे दिया, और लास्ट में सफाइस, ठीक है, तो क्या नाम दे दिया, ए। तो राइम स्कीम स्टूडेंट हमारी ये हो गई। ऑलराइट, चलो, तो थैंक यू, आपको मेंशन हो गया है। और हमेशा और हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर स्टूडेंट्स आपको ये पोएम पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल।